क्या हो गया है बांग्लादेश को? बांग्लादेश में रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ है वीजा को लेकर। कट्टरपंथ और नफरत के धुएं से ये बीमार और ज्यादा बीमार बनते जा रहा है। कभी हिंदुओं पर अत्याचार करता है, कभी मंदिरों को तोड़ता है, कभी भारत को परेशान करने के लिए अपना नया नक्शा सोशल मीडिया पर डालता है, जिसमें भारत के कुछ हिस्से कब्जाए गए दिखते हैं। ढाका में भारतीय वीजा सेंटर में उपद्रवी घुस गए। उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया है, उपद्रव मचाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। भारतीय सावधान रहें, एक मांग हमें वीजा चाहिए, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। ढाका में भारतीय वीजा सेंटर में उपद्रवी घुस गए हैं, उन्होंने जमकर उत्पात मचाया है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। कई सौ बांग्लादेशी लोगों ने इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो ढाका में है वहां पर मंडे को प्रोटेस्ट किया। एक तरफ बांग्लादेश चीन के साथ गले मिलने को तैयार है, दूसरी तरफ अमेरिका में भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का भव्य स्वागत हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं और एक प्रदर्शन ये हो रहा है भारत के वीजा के लिए। हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि आपने बहुत बढ़िया काम करा है। मेडिकल वीजा तो प्राय बंद हो, बांग्लादेशीरा भारतीय चिकित्सा नितेও পারছেন না। भारत की ओर से बांग्लादेशियों को वीजा इशू किया जाना बंद हो चुका है। यहाँ तक कि 20,000 बांग्लादेशी पासपोर्ट बिना वीजा लगवाए रिटर्न हो चुके हैं। सर असल में बांग्लादेश में भारत ने अलग तरीके से चूड़ियां कसना शुरू की हैं सर। अकॉर्डिंग टू जलजीरा। ये वीडियो ढाका में जमुना फ्यूचर पार्क के पास भारतीय वीजा सेंटर का। इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर भारतीय वीजा पाने वालों की कितनी लंबी लाइन है। ऐसा कहा गया है कि ये लाइन 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। ये सब लोग आए थे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या हमें भारतीय वीजा मिला है या नहीं। और जिन लोगों को भारतीय वीजा नहीं मिला उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी आए ना, हम तो चाहते हैं कि 100% ना आए। अपने देश में अस्पताल बनाओ या फिर पाकिस्तान जाओ, इंडिया आने की जरूरत नहीं है बेटा। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग एक स्लोगन भी बार बार बोल रहे थे और स्लोगन था इंडियन कोलैबोरेटर बीवेयर 1.1 डिमांड वी वांट ए वीजा। मतलब इनको वीजा भी चाहिए और वो भी धमकी के साथ। आज मैं कहानी सुनाऊंगा सर आपको। सुनाओ, कहानी सुना पड़े। बात है साल 2024 की। एक देश को आई कुछ चढ़ी जवानी। जवानी में उसने किए बहुत सारे कांड। अब चिल्ला रहा बाप बाप। ये कहानी लिखी है अल जलजीरा ने। अल जलजीरा एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है कतर का। दोस्तों, आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, एक तरफ बांग्लादेश निरीह हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ रहा है, उनको जॉब से निकाल रहा है, उनकी दुकानों में आगजनी हो रही है। दूसरी तरफ इन बांग्लादेशियों को भारत का वीज़ा भी चाहिए। भारत ने बांग्लादेश के हालात को देखते हुए हर तरह के वीज़ा पर कड़ाई करने का फैसला किया। बांग्लादेशी आंदोलन कर रहे हैं कि भारत हमें वीज़ा दे। ये तो कमाल है, ये तो कमाल की ज़िद है। हमारा देश, हमारी मर्जी, हम किसे बुलाएं और किसे ना बुलाएं। ये वही बांग्लादेशी हैं जो भारत का झंडा भी जला रहे हैं और अपना नया आका पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को बना बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे प्यारे मिर्ज़ा साहब ने बांग्लादेशियों की कैसी क्लास ली है, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। हाँ, अल जलजीरा ने क्या बोला है बताओ, क्यों रो रहा है ये जिसको जवानी चढ़ी है देश की, क्यों रो रहा है? सर असल में बांग्लादेश में भारत ने अलग तरीके से चूड़ियां कसना शुरू की हैं सर। अकॉर्डिंग टू जलजीरा। अकॉर्डिंग टू अल जलजीरा सर। अल जलजीरा नहीं सर, अल जलजीरा। जलजीरा कहने पे जलजीरा की बेइज्जती है सर। ठीक है, बोलिए। अल जलजीरा के हिसाब से भारत ने जब वो झंडे वाला केस हुआ था तो इंडिया के डॉक्टर्स ने बोला था कि हम इलाज नहीं करेंगे, याद है आपको? हाँ। उसके बाद जो है भारत ने भी मेडिकल वीजा देना कम कर दिया है अल जलजीरा के अकॉर्डिंग। उन्होंने एक स्टोरी लिखी है सर खदीजा खातून की। उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है, वो इंडिया आना चाहते हैं इलाज करवाने। खदीजा खातून। हाँ, एकदम देखिए सर नुक्ते के साथ बोला मैंने। खदीजा खातून के हस्बैंड का क्या हुआ है? तो उनकी तबीयत खराब हुई है सर, उनको ट्रांसप्लांट करवाना है सर लिवर का। हाँ। वो इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीजा मिलने में लेट हो रहा है। अब जलजीरा कह रहा है ये बात कि ये इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जो बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। हाँ। जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। विक्टिम कार्ड का रोना शुरू हो चुका है सर। हाँ। अच्छा, जलजीरा अपना माहिर गेम शुरू किया, उसने पहले एक विक्टिम को पकड़ा और तुरंत उस पर आर्टिकल लिखा सर। ये खदीजा का भतीजा जो वो मिसबिहेव कर रहा है। देखो ऐसा है, सुनो, ये लोग ये चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारें जी, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि आपने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि 80 भी मुसलमान थे तुझे भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। वरना अगर ज्यादा पैसे तुम्हें खुजला रहे हैं तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप चले जाओ, इंडिया क्यों यार?
इंडिया क्यों? सर वो आपने सिंगापुर, यूरोप, दुबई का नाम लिया तो मुझे याद आ गया सर। क्या याद आया तुम्हें? 10 से 15 गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनका खर्चा हो, जाओ तुम। होना भी चाहिए ना खर्चे करने के लिए सर, पैसे वो खर्च करता है एक्स्ट्रा। एक जमाने में हम बड़े, हमारा दिल वो होता था, धड़कता था। किस लिए धड़कता था? हम तो बोलते नहीं यार बेचारा कोई इलाज करने के लिए आ रहा है, उसको मना नहीं करना चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स अपनी तरफ और देश वेश की बात अपनी तरफ, लेकिन अगर कोई बेचारा है, अब यार दिल पत्थर हो गया। खदीजा खातून तुम वहीं पे रहो या तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया में यू आर नॉट वेलकम। और जलजीरा तुम एक और आर्टिकल लिखो बढ़िया वाला, ठीक है? सर इसमें डेटा जो दे रहा है ये आर्टिकल में, वो कह रहा है कि ये सब जो हो रहा है, हाँ। इससे पहले एक दिन में लगभग 7,000 वीजा मिलते थे बांग्लादेशियों को। अब कितने मिल रहे हैं? 500 पे 7,000 से 500 पर आ गए। 6500 वीजा कम हो गए। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये 500 भी नहीं मिलने चाहिए, इनके 500 भी कम करो, इनके 5 पे ले आओ, ठीक है? और वो भी वीजा ऐसे करके, और बांग्लादेशी को बोलो अच्छा टॉमी जंप, ऐसे जैसे कुत्ते को खिलाते ना, वो जंप करेगा तब जाके वीजा देगा, जो जंप कर पाएगा उसको वीजा देंगे, वरना नहीं देंगे। क्यों आना चाहते हो? और जो इंडियंस जा रहे हैं बांग्लादेश, मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं कि इन सब के सबका वीजा भी बंद कराओ। अगर किसी इंडिया वाले का दिल धड़क रहा है कि हम ढाका जाएंगे और हम देखेंगे, इन सब का भी वीजा बंद कराओ। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, सब बंद करो इसको। मरो तुम जाके, तुम्हें जिस भाड़ में जाना उस भाड़ में जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, वहां पर जाओ, इलाज कराओ। और इनकी तो मैं कह रहा हूं कि ओवर फ्लाइट जो है ना वो भी बंद कराओ। बांग्लादेश 71 वाला हाल, हाँ 71 वाला हाल, इस तरफ से बंद कराया था, इस तरफ से भी बंद कराओ दोनों। दे शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस इंडियन एयर स्पेस। इलाज करवाना है, ठीक है? पूरा श्रीलंका से जाओ घूम के ऐसे, या ऊपर चाइना से जाओ घूम के, म्यांमार से चाइना जाओ, पूरा घूम के फिर पाकिस्तान आओ। नो नीड टू कम थ्रू इंडिया। ये पाकिस्तान की खुजली थी, ये पाकिस्तान की खुजली थी कि हम इंडिया के जहाज ऊपर से नहीं जाने देंगे। अब लेट देम आल्सो रिग्रेट। तुम्हें जाना है जाओ, बहुत दिल धड़क रहा है बांग्लादेश का, जाओ तुम बांग्लादेश, हम भी देखते हैं तुम कैसे जाते हो। सर ये इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म की वो है इनकम है, उसमें 80% की गिरावट आई है सर। कौन कह रहा है? अल जजीरा कह रहा है 80% गिरावट आई है, क्योंकि बांग्लादेशियों को वीजा नहीं दिया इसलिए। हाय हाय, दिल टूट गया। मैं कह रहा हूँ 100% की गिरावट आई है, नहीं देंगे कंगालों को वीजा, जाओ ऐश करो, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 80% इतना ही पैसा बांग्लादेश, ये झूठ बोलता है ना अल जजीरा। एक बात बताओ, ये खदीजा खातून का जो वीजा का मामला है, एक छोटी सी बात मुझे बताओ तुम प्रोड्यूसर, अगर बांग्लादेश के पास इतना पैसा होता कि दे आर 80% ऑफ इंडियाज मेडिकल टूरिज्म, तो गधे के बच्चे अपना अस्पताल क्यों नहीं बना लेते देश में? इंडिया की मेडिकल टूरिज्म तो अरबों में है, एक साल में अरबों डॉलर पे इंडिया की मेडिकल टूरिज्म है। अगर आप कह रहे हो अरबों, लेट अस टेक 10 अरब की, फॉर एग्जांपल एक बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, 5 अरब पकड़ लो मोटा मोटी, 5 अरब में से 80% कम हो गया, ठीक है जी? 5 अरब में से 80% कम हो गया, तो 1 अरब निकाल लो आप, यानी कि 4 अरब में तो इतने अस्पताल बन जाएंगे स्पेशलिटी बांग्लादेश में। बनाते क्यों नहीं? क्यों इंडिया को पैसा दे रहे हो यार? ये जलजीरा वाले को समझाओ। जलजीरा वाला कहता है कि 9 बिलियन का 2023 में था, अगस्त के बाद से जो बांग्लादेशी पेशेंट्स का आना 80% कम हो गया है। हाँ, बांग्लादेशी पेशेंट्स का 80%। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी आए ना, हम तो चाहते हैं कि 100% ना आए। अपने देश में अस्पताल बनाओ या फिर पाकिस्तान जाओ, इंडिया आने की जरूरत नहीं है बेटा। सर ये कब तक चलेगा इंडिया बांग्लादेश? जब तक ये सारे के सारे मंदिर दोबारा नहीं बनाएंगे जी, ठीक है? जितने भी हिंदू हैं उनको पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, जब तक पूरी तरीके से रिटर्न में ये माफी नहीं मांगेंगे, और जब तक अपनी औकात में रहने की वचन नहीं लेंगे ये लोग, तब तक इनके साथ यही होना चाहिए। इनकी चूड़ियां कसते रहो। यू आर सराउंडेड बाय इंडिया, बांग्लादेश शुड रियलाइज दैट इट इज सराउंडेड बाय इंडिया। यू हैव नो प्लेस टू गो। जाओ म्यांमार, जाओ इलाज कराओ अपना, गो टू म्यांमार, जाओ इलाज कराओ। अराकान आर्मी तुम्हारा इलाज तो करी रही है, थोड़ा और इलाज कर देगी तुम्हारा। जाओ टेक्नाफ चले जाओ, टेक्नाफ, कॉक्स बाजार तक भी कर दो, कॉक्स बाजार तक भी तुम जाओ तो तुम्हारा कॉक्स बाजार में बहुत अराकान आर्मी ने बहुत प्यारा अस्पताल खोला है वहां पे, ठीक है ना? दे विल ट्रीट यू वेरी नाइसली। सारा तुम्हारा गॉल ब्लैडर का पूरा ऑपरेशन वहीं पे होगा, चिंता मत करो, जाओ। खदीजा खातून, नाम बड़ा पसंद आ गया आपको। खदीजा खातून। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।